गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज टू मेनी पीपल टू फ्यू ट्रीज इसी चैप्टर का हम लोगों ने पैराग्राफ 4 तक पढ़ लिया था। इसके बाद आज जो है पैराग्राफ 5 आज हम लोग पढ़ेंगे। इस पैराग्राफ 5 में मोती निशानी जो इस चैप्टर के लेखक हैं, राइटर हैं, वो क्या बतलाते हैं। इससे बढ़ती जनसंख्या के साथ और घटती ये डिफॉरेस्टेशन जो हो रहा है, जो उसके के बारे में इस कहानी में हमें क्या बताते हैं, इससे हम लोग समझेंगे। तो मोती निशानी बताते हैं पैराग्राफ 5 में कि Moreover, the world, as we have seen, face such frightening problem as desertification। ये लिखा हुआ है desertification, depletion of non-renewable resources। एग्जाम्पल पेट्रोल, नेचुरल गैस, हेलियम, एसिड रेन, लॉस ऑफ वाइल्ड स्पेसीज, ओजोन लेयर डिप्लेशन एंड द ग्रीन हाउस इफेक्ट। मोती निशानी बताते हैं कि इसके अतिरिक्त, मोरओवर, इसके अतिरिक्त जैसा कि हमने देखा है, संसार मरुस्थल, पुनर्निर्मितन होने वाले साधनों की समाप्ति, जैसे पेट्रोल, नेचुरल गैस, हीलियम। आगे कहते हैं अम्ल वर्षा, एसिड रेन, अम्ल वर्षा, जंगली जो है जंतुओं का लोप हो जाना, गायब हो जाना, ओजोन परत में छिद्र हो जाना और ग्रीन हाउस प्रभाव जैसी भयभीत करने वाली समस्याओं का सामना कर रहा है। ये पूरी दुनिया जो है आज ये सारी चीजों का सामना कर रहा है, फेस कर रहा है। आगे कहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस 1993 डॉक्यूमेंट्स पुट्स इट दिस वे। बताते हैं मोती निशानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की 1993 का दस्तावेज इसे इस प्रकार पेश करता है, इस प्रकार बतलाता है कि पॉपुलेशन साइज एंड रेट्स ऑफ growth are key elements in environmental change। जनसंख्या का आकार और इसके बढ़ने की दर वायुमंडलीय बदलाव के मुख्य तत्व हैं। वायुमंडलीय बदलाव के मुख्य तत्व हैं क्या क्या? जनसंख्या का जो ये आकार ले रहा है बड़ा विकराल रूप में वह, और इसके बढ़ने की जो दर हो रही है, यह वायुमंडलीय बदलाव में परिवर्तन जो आ रहा है, इसी का मेन कारण है। आगे कहते हैं कि एट एनी लेवल ऑफ डेवलपमेंट इंक्रीज्ड पॉपुलेशन इंक्रीज एनर्जी यूज, रिसोर्सेज कंज्यूम्शंस एंड इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। आगे बताते हैं मोती निशानी कि किसी भी तरह स्तर के विकास में बड़ी आबादी, ऊर्जा के उपयोग, संसाधनों का उपयोग और वायुमंडलीय तनाव को बढ़ाती है। जितना अधिक से अधिक जो है हम उपयोग करेंगे, आबादी बढ़ाएंगे, अधिक से अधिक पैदावार करेंगे, उतना ही वायुमंडलीय तनाव को बढ़ावा देना होगा।
आगे बताते हैं मोती निशानी कि सो द मोर पीपल द वर्ल्ड हैज द मोर सर्व दीज प्रॉब्लम्स आर लाइकली टू बिकम। कहते हैं इसीलिए संसार में अधिक लोग हैं और इसीलिए समस्याएं अधिक असहनीय बन गई हैं। ज़्यादा लोग होंगे, ज़्यादा समस्याएं बनेगी और वही आज हो रहा है। तो ये बताते हैं कि पॉपुलेशन हमारे लिए कितना घातक है। तो चलिए आगे पैराग्राफ 5 कंप्लीट हुआ। इसके बाद पैराग्राफ 6 में दिए हुए हैं। पैराग्राफ 6 में क्या बताते हैं? पैराग्राफ 6 में कहते हैं Thus, large and rapidly growing population make deceiving contributions to all environmental problems। आगे बताते हैं पैराग्राफ 6 में कि अतः इस प्रकार बृहद और तेजी से बढ़ती जनसंख्या सभी वायुमंडलीय समस्याओं का निर्माण सहयोग देती है। मैंने इसमें वायुमंडलीय सहयोग जो है निर्माण में सहयोग देती है। इन द लॉन्ग रन, लंबे समय में, इफोर्ट्स टू सेव द बायोस्फीयर डिपेंड इन पार्ट ऑन आवर स्पेसीज एबिलिटी टू रोल बैक इट्स नंबर। आगे बताते हैं कि लंबे समय में जीवन चक्र बचाने की कोशिशें हमारे जंतुओं की संख्या को पुनः वापस करने की क्षमता के हिस्सों पर निर्भर करता है। यह किस पर निर्भर करता है? तो हमारे जंतुओं की संख्या को पुनः वापस करने की क्षमता पर निर्भर करता है। आगे कहते हैं एट देयर इज ए ब्राइट साइड टू दिस अदरवाइज ग्रीम टेल। आगे बताते हैं कि अब तक इस अलग ढंग की कठोर कहानी का बृहद हिस्सा है ग्रीम टेल है। हिस्टोरी एंड कॉमन सेंस टेल अस दैट वी कैन कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। आगे मोती निशानी कहते हैं कि इतिहास और सहज बुद्धि हमें बताते हैं कि हम आबादी की वृद्धि को रोक सकते हैं। जो विद्वान हैं, जो प्राचीन इतिहासकार हैं, वो बताते हैं कि हम इस आबादी को कंट्रोल कर सकते हैं। द जर्मन एंड स्वीडिश populations, for example, defy world trends and are actually declining। मोती निशानी कहते हैं कि उदाहरण के लिए जर्मन और स्वीडिश की आबादी संसार की प्रवृत्ति को झूठा साबित कर दिया और वास्तव में उसे रोक दिया। इन सच ओवर पॉल्यूटेड कंट्रीज लाइक चाइना, थाईलैंड एंड इजिप्ट, द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ हैज स्लोड
यहाँ तक कि बताते हैं कि चीन, थाईलैंड और मिस्र जैसे अत्यधिक घनी आबादी वाले देशों ने अप्रत्याशित ढंग से जनसंख्या वृद्धि को कम किया है। जनसंख्या वृद्धि को कम किया है। आगे कहते हैं स्लोड डाउन रिमार्केबली थैंक्स टू कंसर्न्ड गवर्नमेंट एक्शन। आगे मोती निशानी कहते हैं कि संबंधित सरकारों के सुनियोजित प्रयास को धन्यवाद। मैं धन्यवाद देता हूं वैसे सरकार को जिन्होंने इस तरह का योजना निकाला और यह नियंत्रण कर दिया आबादी को। आगे मोती निशानी बताते हैं कि हाउ डू दीज कंट्रीज मैनेज टू रिजर्व्स और स्लो डाउन पॉपुलेशन ग्रोथ। कैसे ये सब देश जनसंख्या वृद्धि को रोकने तथा कम करने का प्रयास कैसे किए। मेनी फैक्टर्स अकाउंट्स फॉर दीज रिमार्केबल डिक्लाइंस। इसमें है कि इस कमी के लिए बहुत तथ्य उत्तरदायी है। जैसे जैसे बताते हैं कि क्या क्या कमियां थी, उसको दूर कैसे किया गया। पहला की था मॉडर्नाइजेशन, लिटरेसी, मीडिया कैंपेन्स, रीडली अवेलेबल फैमिली प्लानिंग एंड कॉन्ट्रासेप्टिव, इक्वल इकोनॉमिक, एजुकेशनल एंड लीगल अपॉर्चुनिटीज फॉर वोमेन। आगे बताते हैं मोती निशानी कि यह कैसे जो है इसकी शुरुआत की गई। तो इसमें आधुनिकीकरण हुआ, शिक्षा देना वहां पे लोग को शुरू कर दिया गया, समाचार पत्रों का सहयोग होने लगा, मीडिया कैंपेन होने लगा, तैयार निर्मित परिवार नियोजन और गर्भ निरोधक महिलाओं के लिए बराबर आर्थिक, शैक्षिक और वैधानिक अवसर प्रदान किए गए। शिक्षा का मौका उन लोगों को दिया गया, सही अधिकार मिलने लगा और गर्भ निरोधक की शिक्षा देने लगी सरकार वहां की। ह्यूमन बीइंग दस नो हाउ टू कंट्रोल देयर नंबर्स। मानव इस प्रकार जान सके कि वे अपनी संख्या को कैसे रोकें, ये शिक्षा दिया गया। What they have been lacking so far is thus resolved to make use of this knowledge। आगे बताते हैं मोती निशानी कि उन्हें इस तरह के ज्ञान को हल करने में किस चीज की कमी हो रही है, वो सारे चीज को वह पूरा किए वहाँ की सरकार कि इस तरह का यदि आपको ज्ञान लेना है आप इसे लें और इसमें जो जो कमियां हो रही हैं इसको पूरा सरकार करेगी। और ये सारे नियोजन सुनियोजित करके वहाँ की सरकार ने वहाँ की आबादी को नियंत्रण कर दिया। तो ये रहा आपका पैराग्राफ 6। अब आगे हम लोगों को जो है पैराग्राफ 7 ये स्टार्ट करना है। यह अगले वीडियो में फिर हम लोग इसी तरह से हाजिर होंगे। आज तक इतना ही।